नमस्कार दर्शक बंधु मु विजयलक्ष्मी आपण मानकु आज जड़े खास व्यक्तित्व सहित भेटापी चाहिए और आज आम सहित जड़े से खास व्यक्तित्व जी कि जाना पर विषय आप आहरी अधिक जानवे जिते मुझे सहित कथा हेबी और से आपण मानकु मो प्रश्नर उत्तर देवे किंतु निहाती मुझे विषय जेहेतु इंट्रोडक्शन दबार आवश्यकता रोनी से जड़े परिचित चेहरा बहुत ना रही ना ही यथेष्ट आम सहित अच्छा बॉलीवुड विशिष्ट म्यूजिक डायरेक्टर एवं लिरिसिस्ट अनु मलिक जी आम सहित अच्छा चलतु स्वागत करवा। अनु जी वेलकम टू ओडिशा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। जी और पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज एक पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप यहाँ हैं उड़ीसा में। कैसा लग रहा है आप यहाँ आके? देखिए सबसे पहले तो मैं शिव जी को नमन करना चाहता हूँ। कहते हैं कि बुलावा ना आए तो आप आ नहीं सकते, और लिंगराज जी यहाँ जो मैं आया हूँ उनके दर्शन करने, वो भी महाशिवरात्रि के पावन दिन पर, ये बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अगर अपने अंदाज में कहूँ, विच आई एम फेमस फॉर, पीपल से कि आप अचानक कुछ शायरी कर लेते हैं, तो अचानक क्यों होती है, कैसे आती है, मुझे पता नहीं है जी। लेकिन अभी आपने पूछा कि कैसे लग रहा है आपको यहाँ आकर, तो मैं दो चंद लाइन में कहना चाहता हूँ मुझे कैसे लग रहा है। बहुत कृपा है ऑन दिस ब्यूटिफुल सिटी ऑफ भुवनेश्वर बाय द वन एंड ओनली शिवा परमेश्वर जी। लॉर्ड शिवा हैज ब्लेस्ड भुवनेश्वर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। द एटमॉस्फेयर इज ब्यूटिफुल। मैं यहाँ आया हूँ एंड आई एम फीलिंग सो पायस, आई फील सो गुड। और अब दर्शन का इंतज़ार है। मैं आपसे इंटरव्यू पर बात करने के बाद दर्शन करने जाऊंगा, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर इन ओडिशा, स्पेशली भुवनेश्वर। जी, आपको सुनते हुए तो सब खुश हो जाते हैं कि अनु जी की वॉइस दूर दूर तक फैला हुआ है। लेकिन बहुत से रियलिटी शो में हमने आपको देखा है, जज करते हैं सबको। जी। जब उड़ीसा के कोई बच्चा जाता है वहाँ, उनको कैसे देखते हैं आप? टैलेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, दैट इज प्रिसाइसली द रीजन मैं यहाँ आया हूँ। ओडिशा में बहुत टैलेंट है। द म्यूजिक ऑफ ओडिशा, मेनी पीपल नो अबाउट इट। ट्राइबल है, झूमर है, यहाँ तक कि अभी मैंने सुना है कि यूट्यूब पर कुछ लोग फेमस हो चुके हैं बाय रैपिंग ऑल्सो इन द लॉकडाउन। आई फील यहाँ भी ऐसा खजाना है जो जिसको डिस्कवर करना चाहिए। ओडिशा इज अ ब्यूटिफुल ज्यूवल ऑफ इंडिया, और यहाँ ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं एंड होपफुली आई मे डिस्कवर। जब ये रियलिटी शोज में आते हैं सिंगर्स, कुछ सिंगर्स तो आते हैं जो एक्चुअली हैरान कर देते हैं, बट दे नीड अ बिट ऑफ गाइडेंस, दे नीड टू बी मोटिवेटेड। और हमारा फर्ज है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज, आपने देखा होगा मुझे इंडियन आइडल में जी। मैं समझता हूँ कि अब वो मेरा गाना था ना कि तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। मतलब ये हुआ कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ नहीं आ पा रहे, तो हम यहाँ आ गए। यू नेवर नो, आई मे डिस्कवर अ नग मीन्स अ ज्यूवल, जो ओडिशा पूरा स्टेट का नाम इतना ऊंचा कर देगा थ्रू द वॉइस, हिम और हर, एनीबडी। जी, 2004 से 2019 आप वहाँ पे जज रहे हो और बच्चों को वहाँ पे आपने जज किया है। बहुत से टैलेंट वहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि ये पूरे इंडिया की तरफ से ये शो हो रहा है। क्या लगता है आपको, आप कैसे उनको जज करते हैं? एक जज की सीट पे बैठना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जी हाँ, बहुत मुश्किल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम होता है। जी। जज मीन्स ही हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप किसको जज कर रहे हैं, कौन सा गायक है। बहुत सुरीले लोग मिलते हैं हमको, बहुत अच्छे सिंगर्स मिलते हैं, और बहुत सीख के भी आते हैं लोग। कुछ तो एकदम रॉ टैलेंट होते हैं। उन सब में से किसी को पकड़ना, वो हम 3 जज होते हैं, तो तीनों जजेस के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है कि किसको रखें, किसको छोड़ें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इंडिया के बारे में, अबाउट अ ग्रेट कंट्री इंडिया। वेदर इट इज ओडिशा, वेदर इट इज बंगाल, वेदर इट इज आसाम, नॉर्थ ईस्ट हो, वेदर इट इज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जितना भी हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ से जब टैलेंट आता है तो हम कहते हैं गली गली कूचे कूचे, मीन्स इन एवरी लेन, एवरी बाय लेन देयर इज ट्रेमेंडस टैलेंट। इंडिया इज अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री, और जब कोने कोने से टैलेंट आता है
और वो जब हमारे सामने होते हैं और वो गाना गाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, नॉट ओनली ऑन द वॉइस, कि कितना हम खुश नसीब है कि वी आर बॉर्न इन इंडिया. आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन इंडिया. आई कॉल इट अ मैजिकल कंट्री. और यहाँ से फिर उनमें से किसी को चुनकर उसको इंडियन आइडल बनाना, दैट इज नॉट अ इजी टास्क. बट आई थिंक वी हैव सक्सीडेड सो फार एंड वी शैल कीप ऑन सक्सीडिंग. सभी जगह की कुछ ना कुछ खासियत होती है. अगर अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो उनकी कल्चर को लेकर कुछ ना कुछ खासियत है. तो उड़ीसा में भी वैसे ही हमारे कल्चर बहुत दूर तक जा रहा है और लोग भी पहचान रहे हैं. तो क्या कहेंगे उड़ीसा के, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि झूमर और ये झूमर जो है, मैंने उसके बारे में मैम कहा, मैंने ये भी कहा कि ट्राइबल म्यूजिक बहुत इसका बहुत ही लोकप्रिय है जी. और जिन्होंने ऐसे गाने सुने हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं. और मैं एक बात बताऊं कि आई वुड लव टू पुट ओडिशा टैलेंट ऑन द वर्ल्ड मैप, बिकॉज ओडिशा में वो बातें हैं, ओडिशा में वो चीज़ें हैं, ओडिशा में वो सिंगर्स हैं. वाई नॉट फाइंड दैट टैलेंट हियर? क्योंकि अभी आप भुवनेश्वर में हम लोग हैं, लेकिन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ओडिशा विलेजेस कितने हैं, वहाँ से लोगों को ढूंढना चाहिए, लाना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. लेकिन उड़ीसा में जितने आपके फैन फॉलोइंग है, जितने लिसनर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उड़ीसा में जो म्यूजिक पैटर्न है उसको लेके आप आगे कुछ प्लान किए? आई विल नॉट बी एबल टू. एक सरप्राइज तो है. अच्छा. एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एंड आई फील राइट टाइम पर मैं बताऊंगा उसके बारे में. और ये सरप्राइज शिव जी की कृपा से हुई है. आज वहीं से हमको एक ब्लेसिंग्स मिला है शिव जी का. और वो सरप्राइज मैं ज़रूर आप ही के चैनल को बताऊंगा कि वो क्या होने वाला है, कब होने वाला है. थोड़ा हम अगर आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, ये म्यूज़िक का जब जर्नी स्टार्ट हुआ 1997 में स्टार्ट हुआ, कैसे सफ़र का शुरुआत हुआ, ये सबके मन में तो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हुआ. ये थोड़ा इजी था? देखिए, इट्स नेवर इजी. आई एम द सन ऑफ सरदार मलिक साहब, जो ओडिशा में म्यूज़िक लवर्स बहुत हैं. उन्होंने मेरे डैडी के गाने सुने होंगे. मैं आपको गाना बताता हूँ, सारंगा तेरी याद में. आप तो, आपके पिताजी, आपके मम्मी ने, लेकिन ये गाना बहुत लोकप्रिय होता, सारंगा तेरी याद में, हाँ दीवाना हूँ मैं. फिर मेरे अंकल हैं जिन्होंने बहुत गाने लिखे हैं. मेरी मम्मी के एल्डर ब्रदर हजरत जयपुरी साहब, वो आपने गाने सुने होंगे, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, या फिर सुन साहिबा सुन. कितने गाने लिखे, राइट फ्रॉम द 45s टू अर्ली 90s. तो हम ये कह सकते हैं कि और फिर मैंने अपना काम शुरू किया. आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 403 फिल्म्स. तो एक जर्नी रही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट हार्ड वर्क. तो इट वाज नॉट इजी. पहले दिन से ही हमें पता लग गया था जब मैं एंट्री किया इंडस्ट्री में कि हमारे पास सुपर कंपोजर्स हैं. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे उस टाइम पर, R.D. बर्मन साहब, whom I love and respect so much. जी. लेकिन पहला गाना अनु मलिक जी के मुंह से किसने सुना था? अच्छा सवाल है. There was one comedian, उनका नाम मोहन चोटी था. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. बहुत कमाल के इंसान थे. मैं कुछ 12 साल का था और I was 30 on to 14 और मेरे फादर को उन्होंने साइन किया था. तो मेरे फादर कंपोज कर रहे थे एंड वहाँ बैठ के सिचुएशन समझ के मैं कुछ गा रहा था. एक ट्यून भी याद था मुझे, वो लेटर ऑन आशा भोसले जी से गवाया है. ऐसे कुछ गा रहा था. इनकी नज़र मुझ पर पड़ी, बोला सुनो 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 सुनो. मैंने सुना, उसको बहुत अच्छा लगा. तो ही टोल्ड माई फादर कि कैन आई टेक योर सन, मतलब आपका बेटा को एक गाना मैं बनाने को बोलूँ. तो डैडी ने बोला बनाओ. जी. और बहुत से गाने तो हमने सुना भी है, जैसे कि रबो मुझे माफ़ करे से लेके काले काले आके, ये बहुत हिट गाने आप दिए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को. कुछ गाने हम सुन सकते हैं, अभी 2 लाइन. तो रब मुझे माफ़ करे जो आपने कहा है, वो गाना बना था व्हेन एक्चुअली हमारे उमेश मेहरा डायरेक्टर थे सोनी मेवाल के. ही हैड साइंड, ही वांटेड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टू डू सोनी मेवाल, व्हिच इज करेक्ट, ग्रेट कंपोजर्स. लेकिन मुझे सोनी मेवाल आइडिया बहुत अच्छा लगा. तो मैंने एक दिन उमेश जी को पकड़ लिया, बोला कि सर एक ट्यून मेरे दिमाग में है, मैं सुनाना चाहता हूँ, वो सुना देता हूँ. उसको लेटर ऑन कंप्लीट किया आनंद बख्शी साहब ने वर्ड्स में. पूरा ट्यून जब मैंने बनाया तो उमेश जी को ट्यून पसंद आई और एक लास्ट लाइन रह गया था, वो लास्ट वर्ड आनंद बख्शी साहब ने दिया था. ये पूरा ट्यून मैंने बनाया और इस ट्यून पर मैंने पिक्चर साइन की
रा री रा 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 रा। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोनी मेरी सोनी सोनी, और नहीं कोई होनी सोनी। रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। अरे ओए 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 ओए, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। वाह, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना था, और ये आपने जब गाया तो ये और ही सुंदर हो गया। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने 2 लाइन गा के हमें सुनाए। लेकिन हाँ सर, हम ये कह सकते हैं कि ये सफ़र थोड़ा इजी रहा क्योंकि आपके पापा जी भी इसी लाइन में थे। नहीं, एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट रहा एक्चुअली। डैडी के नाम पर सिर्फ एक कप चाय मिलता था मेरे को, अच्छा, कि मैं उनका बेटा हूँ, वरना नो वन गिव मी वर्क इजली। बहुत तकलीफ मैंने सही है, एंड टिल टुडे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट आई थिंक वो एरा ने मुझे सिखा दिया था दैट देयर विल बी डिफिकल्ट मोमेंट्स, और कोई चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि आई सॉ डिफिकल्ट मोमेंट्स। आप सोचिए, R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जैन, आनंद जी, टेरिफिक कंपोजर्स, सब प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक उनके पास है। Why would they want to work with me? क्यों? प्रोड्यूसर ने भी पूछा, हम आपको क्यों लें? Give me one good reason. I said I'll give you 600 tunes. मैं 600 ट्यून बना के जाता था, 600। अभी भी मेरे फोन में आप चेक करोगे तो कम से कम 2-3 हज़ार ट्यून मैं बना के रखा है। उसमें से अगर आप 2500 ट्यून भी रिजेक्ट कर दो, 500 ट्यून मेरे पास बना है, बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग ऑन द टाइम। सो मैं गाना गाता था, वर्क करता था, उनके पीछे पड़ा रहता था प्रोड्यूसर्स के, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी वर्क। और वो जो हाथ जोड़ने वाली बात है वो आज भी है, बिकॉज मैंने, आई बिलीव, अगर आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम आस्किंग वर्क। काम मांगने में कोई शर्म नहीं आती मेरे। आई लव वर्क। अंदर जो कला भगवान ने दी है, सरस्वती माँ ने कृपा की है, वो मैं दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ। आई एम नॉट वर्किंग ओनली फॉर माई सेल्फ, आई वर्क फॉर द पीपल। आई वॉन्ट द पीपल टू बी हैप्पी। आज मैं आपके एयरपोर्ट पर आया, आपका भुवनेश्वर बीजू पटनायक एयरपोर्ट, वहाँ एक आदमी मिला मुझे अभी आज, ही वॉज इन द सिक्योरिटी पुलिस फोर्स। वो आया, बोलता सर आई वॉन्ट टू टेल यू, आपको कुछ बात बोलने का। मैं बोला आप कहाँ के? बोला हम ओडिया का है, ओडिशा का है। क्या बोलना है आपको? बोलता सर आप हम जैसे लोग को और पूरे सबको बहुत खुश करते हैं। आप जब शोज करते हैं, हम आपके शोज का इंतजार करते हैं। आप जब गाना बनाते हैं तो हमारा दुख दूर होता है। और उसने ऐसी बात बोली तो मेरा आंख में आंसू आ गया। बट दैट इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गिव मी, कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचता है। पीपल लव माई म्यूजिक एंड आई एम हियर टू कंपोज एंड मेक पीपल हैप्पी। मैं गाने बनाता हूँ क्यों? जितने भी मेरे गाने हैं, एक गर्म चाय की प्याली हो, आई वांट टू मेक इट फॉर द पीपल। ऊंची है बिल्डिंग, आई वांट टू मेक इट फॉर द पीपल। जीने के हैं 4 दिन, आई मेक इट फॉर द पीपल टू मेक देम हैप्पी, बिकॉज आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे द शो मस्ट गो ऑन। सबका प्रॉब्लम्स होता है, पीपल आर वर्किंग हार्ड, पीपल हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, बट व्हेन दे हियर माय म्यूजिक और सी माय शो, दे शुड फील अरे मजा आ गया, एंड वी आर हैप्पी। दैट मजा आ गया, आई ट्राई टू डू। सर, हम ये जब भी देखे हैं कि आपका गाना तो बहुत सारे हिट हुआ है, लेकिन आपने जब सफ़र शुरू किया, एज ए सिंगर आपने किया था, लेकिन उसके बाद कैसे आपके ये मन में आया कि नहीं मुझे म्यूजिक डायरेक्ट भी करना है, उसके बाद फिर लिरिसिस्ट भी बनना है, ये कैसे आया मन में? सी ऑल केम इट टुगेदर। मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है, मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे गाना गाना है, मैंने प्लान नहीं किया, बट म्यूजिक इज माई फर्स्ट लव, क्रिएटिंग। तो मिठुन चक्रवर्ती वॉज इंस्ट्रूमेंटल। जब क्या हुआ, एक पिक्चर थी जीते हैं शान से, और उस टाइम पर आई वांटेड किशोर दा टू सिंग माय सॉन्ग। मैंने गाना सुनाया, मिठुन दा को बहुत पसंद आया, लेकिन किशोर दा उस दिन रिकॉर्डिंग पर नहीं आए। फिर मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उनको फोन किया, वो नहीं आए। देन अमित कुमार, उनका बेटे को बुलाया टू सिंग दैट सॉन्ग, नहीं आया। तो शूटिंग का डेट सामने आ गया। शूटिंग मतलब कि कल शूटिंग हो रहा है, विदाउट वॉइस शूट कैसे करेंगे? सो मैं डिसाइड किया कि मैं गा लेता हूँ, अभी कोई नहीं है। तो गाना ये था, मैं सुना देता हूँ, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई लाइफ।
हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। ए तो कौन मांगता? जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है रे जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। अब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, मिठुन दा ने सुना, जी तो मिठुन दा ने बोला ये गाना किसने गाया? मिठुन दा वाज अ वेरी बिग हीरो एट दैट टाइम। बोला ये अनु मलिक ने गाया है, ही इज द कंपोजर। बोला मुझे ये आवाज चाहिए, this guy is very good, I love his voice, so I was made a singer by Mithun Da। ओके उसके बाद सब लोग टूट पड़ा मेरे ऊपर कि अनु मलिक यू हैव अ स्टाइल, यू हैव अ वॉइस दैट इज डिफरेंट, आप गाना गाओ, तो मैं सिंगर बन गया। लिरिसिस्ट मेरा आदत है, मैं मुखड़ा लिखता हूँ, काली काली आंखें, चुरा के दिल मेरा, एक गरम चाय की प्याले हो, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, ये सब मेरे वर्ड्स हैं, जी सब मैं ही लिखता हूँ। बट देन आई गिव इट टू माई राइटर, वो कंप्लीट कर देते हैं एंड मजा आता है। बट देर आर सम सॉन्ग्स लाइक बॉर्डर, रेफ्यूजी, एलओसी कारगिल, उमराव जान, अशोका, जाने मन, अक्स, फिलहाल, फिजा, ये सब मेरा फिल्म है। जी इसके लिरिक्स में मैंने हाथ नहीं लगाया है, बिकॉज दिस इज रिटन बाय ग्रेट माइस्ट्रोज लाइक जावेद अख्तर, गुलजार साहब या सोनी मवान, आनंद बख्शी। तो जहां जहां एक मस्ती वाले गाने होते हैं एंड द लिरिसिस्ट एग्रीज, तो मैं कर देता हूं। बट आई रिस्पेक्ट द लिरिसिस्ट, आई बिलीव दे आर, हम इंग्लिश में कहते हैं द ट्यून इज द किंग बट द वर्ड्स आर द क्राउन। राजा ताज के बिना कुछ नहीं है। जी सबके मन में ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अनु जी के गाना इतना डिफरेंट कैसे होता है? क्या ऐसा मसाला भर देते हैं अनु जी उसमें? ये सरस्वती माँ की कृपा है। मैं आई वॉन्ट टेक क्रेडिट, लेकिन एक बहुत बड़े कंपोजर ने मुझे अभी बोला, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, फ्रॉम द डियो ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बोला ये, एंड आई थिंक दैट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। ही सेड अनु जी, मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि आपने क्या काम किया, उन्होंने बोला नहीं, लेट मी टेल समथिंग अबाउट यू। जब मैं आपका गाना सुनता हूँ मुझे पता लग जाता है ये अनु मलिक है, एंड दैट शुड हैपन, दिस शुड बी योर स्टाइल। और हमने कितने तुम्हारे गाने सुने हैं, विच आई फील दिस इज अनु मलिक। तो ये आई बिलीव जो आपने सवाल पूछा है, आई लाइक टू मेक म्यूजिक विच इज कैची, विच इज इजी टू सिंग, बट इट इज वेरी टफ टू मेक दो सॉन्ग्स। बहुत टाइम लगता है कि हाउ डू आई मैं एक ऐसा गाना कैसा बनाऊं जो आप सुन के मजा आया। नो दैट इज नॉट इजी, बट आई एंजॉय मेकिंग दैट, आई लव दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। कि मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी, अभी एक गर्म चाय की प्याली हो, ये जो गाना है, जी जी ये मेरे दिमाग में मुखड़ा आया कैसे, मैं बताता हूँ। 90s में मैं सुबह शाम रात दिन काम करता था बहुत, 4:30 बजे मॉर्निंग, 5 बजे सुबह घर पर आता था। तो नेक्स्ट डे भी एक रिकॉर्डिंग था, आई टोल्ड माय वाइफ कि प्लीज वेक मी अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, बिकॉज सिंगर इज कमिंग अर्ली, वो सिंगर को फ्लाइट करना है फॉर अ शो और मुझे गाना डब करना है। तो मेरी वाइफ ने बोला आप तो 4:30 बजे सुबह आए हो, यू शुड स्लीप, बट आई सेड प्लीज वेक मी अप। सो आई वाज स्लीपिंग, 1 घंटा सोया, 4:30, 5:30, 6 बजे मेरा वाइफ didn't want to wake me up by shaking me, so she brought a cup of chai and चाय के अंदर वो चम्मच डाला, और मेरे को गुस्सा ना आए क्योंकि आप क्या सोया नहीं है तो कभी कभी आप गुस्से से उठ सकते हैं ना जी। तो उसने धीरे धीरे वो चम्मच लेके ना चाय की कप पे टंग 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 अच्छा टंग मेरे कान के सामने किया, जी, ताकि आप आराम से उठ जाए। और धीरे से जी, किया जी, जी। क्या। तो ऐसा जब मेरा वाइफ कर रहा था, मेरा आँख खुला तो मैं अपनी वाइफ को देखा, पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं आया? गुस्सा नहीं है, मैं उनको बोला एक गरम चाय की प्याले हो, ऐसे ही बोला मैं, तभी ये ये गाना fact दिमाग है। में आ गया। जी उसको पिलाने वाली हो, इतने ही बोला, जी चाहे गोरी हो या काली हो, ऐसा करके मैं उठा, ट्यून बना नहीं था। तो शी वाज लाफिंग, तुम क्या बोल रहे हो, एक गरम चाय, बोला आप थैंक यू फॉर द टी। चाय पिया मैंने, आफ्टर हैविंग माई बाथ दिस एंड दैट, आफ्टर प्रेइंग टू गॉड, मैं गाड़ी में बैठा स्टूडियो की तरफ जा रहा था, तो ये चल रहा था गाना, एक गरम चाय की प्याली हो, एंड बाय द टाइम आई रीच माई स्टूडियो, बुम बुम पा कुछ बुम पा, मैं मुंह से गा रहा था ये, बुम बुम पा कुछ बुम पा। तो मैं जब स्टूडियो में घुसा, अंदर एंट्री मारा, तो मैंने
पता नहीं ऐसे गाना लग गया, एक गरम चाय की प्यारे हो। सडनली वही स्टूडियो से मैंने डेविड धवन को फोन किया। जी। तो डेविड को बोला आज शाम को हम सीटिंग पर बैठते हैं। तो साजिद नडेड वाला द प्रोड्यूसर डेविड धवन केम टू माय हाउस, मैंने सुनाया तो डेविड मेरा गला लग के बोला यही गाना चाहिए सलमान के लिए। एंड देन सलमान खान टुक माय सॉन्ग टू। सलमान खान इज सो हैंडसम, और जब वो उस गाने पर डांस किया तो सलमान खान, अगर मेरा गाना 100% है तो सलमान खान मेड इट 1000%। जी जी। अनुज जी, एक लिरिसिस्ट को एक माहौल चाहिए क्या लिखने के लिए, ऐसा मूड चाहिए लिखने के लिए, या कभी भी आ जाता है गाना? सो अब देखो ये गाना ऐसे ही आ गया। आई डोंट नो अबाउट ग्रेट अदर लिरिसिस्ट, मेरे तो ऐसे फिल बदी कुछ। फिर भी अनुज जी कितने टाइम लेते हैं गाने लिखने के लिए? गाना बनाना, गाना लिखना कभी कभी तो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी बनता ही नहीं। कभी कभी देयर इज अ मेंटल ब्लॉक, और कभी कभी बात करते करते आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आपने वर्ड दे दिया, गाना बन गया। जी, इट डिपेंड्स। जी। मोहम्मद रफ़ी सर आपके फेवरेट है, ये हमने बहुत बार सुना है। जी, मेरे दो सिंगर्स बहुत फेवरेट हैं। जी जी। मोहम्मद रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार। मोहम्मद रफ़ी साहब ने मेरे 3 गाना गाया है जी, और किशोर दा ने मेरे मोर देन 25, 30, 40 सॉन्ग गाए। जी। तो आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद देम। उनका रिएक्शन क्या होता था जब वो आपको सुनते थे या फिर आपके गाने को सुनते थे? रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा एक गाना था, मैं सुनाता हूँ आपको। आई वॉज एग्जैक्टली 16 व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग। 16 और 17 था मैं। जी। रफ़ी साहब ने गाया मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। ये गाना रिकॉर्ड हो गया, हम सुन रहे थे। रफ़ी साहब वाज सिटिंग हियर ऑन माय राइट, और मैं सुन रहा था ऐसे। आई वाज वेरी स्कैर्ड, वेरी इन ऑ ऑफ रफ़ी साहब। मतलब रफ़ी साहब क्या सोच रहे मेरे बारे में। तो रफ़ी साहब ने अपना हाथ उठा के मेरे कंधे पर रखा। शाबाशी दी? नहीं, शाबाशी ऐसे खाली हाथ रख के इधर रखा, इधर रखा, और मुझे बोला बेटा इसी तरह काम करते रहना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। एंड ही रैंग अप माय फादर एंड टोल्ड, मैंने आपके बेटे का गाना गाया, आई सी जर्म्स ऑफ अ बिग कंपोजर। इफ रफ़ी साहब ने बोला था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ही पुट हिज हैंड हियर एंड प्रेज्ड मी। आगे क्या प्रोजेक्ट आ रहा है सर? अभी आ रहा है, इट विल बी अनाउंस सून, इसी साल आ रहा है। बहुत आपको जरूर मैं बोल दूंगा कौन सा है, उसके अनाउंसमेंट आने दीजिए। बट अभी मैंने 2 days बैक उसका लास्ट गाना कंप्लीट किया है। पूरा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, एंड फिल्म विल सी द लाइट ऑफ डे वेरी सून, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आगे की जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको लेके तो हम सर वेट करेंगे, सुनेंगे भी, आपको जरूर सुनेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उड़ीसा में आए और हमें कुछ वक्त दिया आपसे बातें करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ ओडिशा वालों के लिए कि वेरी सून यू विल हियर एन अनाउंसमेंट विच विल मेक यू गाइज वेरी वेरी हैप्पी। हमारे फ्रेंड हैं अरूप पटनायक साहब, एक्स पुलिस कमिश्नर मुंबई, जिनसे बात करते करते मेरे दिमाग में बात आई थी। उन्होंने भी बोला कि मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा है, दोनों का मिल मिला के आइडिया है और दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ ओडिशा। म्यूजिकली मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, म्यूजिकली, बिकॉज मैं म्यूजिक ही जानता हूँ, तो जो भी चीज़ करूँगा म्यूजिकली करूँगा, एंड होपफुली इट विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई लव ओडिशा, आई लव द पीपल ऑफ ओडिशा, एंड आई कंप्लीटली लव द सिटी भुवनेश्वर। कि हम कहते हैं, फिर जाते दिखाऊंगा, बहुत बहुत करम है ऑफ द वन एंड ओनली परमेश्वर, बहुत बहुत करम है ऑफ द वन एंड ओनली परमेश्वर ऑन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ भुवनेश्वर। Wow. I love you. I love you. Thank you. Thank you so much for giving your precious time to us, sir. दर्शक बंधु, आपण शुणुले प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर एवं सिंगर लिरिसिस्ट एका संगे से बहुत गुड़े प्रतिभार अधिकारी एवं आपण मानक किसी गीत गायकी शुणिले। ता सहित आ गोटे बड़ सरप्राइज अच्छी, खूब शीघ्र आपण मानक आम जनइबू, किंतु से पर्यंत आम अपेक्षा रहिबाकु पड़िबो। आपण मानक हमको विदा दियंतु। नमस्कार।